खीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं यही कहूँगा कि जिसको भी जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। पत्रकारों के प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया। जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज़ में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, निर्दलीय एमएलसी है सचिदानंद राय। तेजस्वी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारे में उनका बयान सर्कुलेट होने लगा था, घूमने लगा था। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में तेजस्वी यादव से माफी मांगते आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों उनको माफी मांगना पड़ रहा है तेजस्वी से? पहले आप उनके बयानों को सुने। 2 दिन पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज़ में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह कैसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था। तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जब पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूँ नहीं और राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। खीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसको भी जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था, लेकिन जो विषय मैंने उठाया था वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो आपने सुना, साफ तौर पे 10 लाख नौकरी को लेकर बयान दे रहे थे। 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव बोले थे कि पहली कलम से हम देंगे, सरकार में आएंगे। तो इसको लेकर बोलते बोलते तेजस्वी को अशब्द बोल जाते हैं। इसके बाद से मामला तूल पकड़ता है। तूल पकड़ने के बाद अब सचिदानंद राय पूरे तरीके से एक वीडियो बनाकर माफी मांगते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे लहजे में नहीं है, लेकिन मैं आवेश में आकर मैं बोल गया। लेकिन अब बोल गया तो बात तो वापस हो नहीं सकती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और समझाया कि हमने ऐसा बोला नहीं। किसी बोलने का मतलब कि मेरा ऐसा पहले से सोचा समझा हुआ कोई ऐसा रणनीति नहीं था कि हमको तेजस्वी को बोलना है, लेकिन ये बात मेरे मुंह से निकल गई। इसके लिए हम जितने भी लोग हैं इस बयान के कारण उनकी भावना आहत हुई है, तो उनसे हम क्षमा मांगते हैं और साथ ही तेजस्वी यादव से भी वो क्षमा मांगते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सचिदानंद राय हैं, जो कि स्नातक क्षेत्र से एमएलसी है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।